बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की ठंडी हवा से ज्यादा मीठी चीज कोई थी तो वो थी दूध की खुशबू। गांव के कोने पर मिट्टी का एक चबूतरा था जहां रोज सुबह लोग लाइन लगाकर खड़े होते और बीच में खड़ी होती रोशना गवानलन, एक ऐसी ईमानदार, साफ दिल और साफ रूह वाली औरत जिसका नाम सुनकर गांव वाले काम छोड़कर इज्जत से उठ खड़े होते। रोशना का सुबह का मंजर देखने लायक होता था। गायें उसकी पौंख जैसी आवाज सुनकर खुद ही रंबी लेती, भैंसें उसके हाथ की हल्की सी गर्दिश से चुपचाप साफ दूध देती। जब सफेद दूध मिट्टी के घड़े में गिरता तो आवाज ऐसे लगती जैसे चांद की रोशनी पानी बनकर बह रही हो। रोशना का एक उसूल था, रिज्क अल्लाह का अमानत है, न ज्यादा न कम। इस एक जुमले ने उसकी इज्जत को पत्थर की लकीर बना दिया था। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया, मौलवी हमीद। कपड़ों से पाक, जबान से मीठा, लेकिन नजर में कुछ ऐसा था जो पहली बार में महसूस नहीं होता मगर दूसरी नजर में जख्म जैसा चुभता था। गांव वाले उसकी बातों से मुतासिर हो गए, लेकिन रोशना चुप रहती। उसकी आंखें बहुत कुछ देख लेती थीं जो जबान से कहा नहीं जाता। मौलवी रोज उसके चबूतरे के पास से गुजरता, बिना बात रुकता, बेजा तारीफ करता। बहन रोशना, तुम दूध नहीं नूर बांटती हो, तुम्हारे हाथ की बरकत से रूह को सुकून मिलता है। अल्फाज मीठी मगर नजर बेहया। रोशना ने महसूस किया मगर चुप रहना बेहतर समझा। एक सुबह चौथे दिन लाइन यूजुअल सी थी। बुढ़िया अपने बीमार बेटे के लिए आई। दो बच्चे झगड़ते झगड़ते आते, एक मजदूर जिसकी आंखों में रात भर की मेहनत और भूख तारी हुई थी। रोशना सबको एक जैसा दूध देती, ईमानदारी की वही लकीर, वही पैमाना। उसी वक्त मौलवी हमीद आया। आज उसका अंदाज अजीब था। थोड़ा झुक कर बोला, बहन रोशना, आज आधा शेर ज्यादा भर दो, अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। रोशना ने ठंडी सी सांस ली। मौलवी साहब, नबतोल अल्लाह का हुक्म है, मैं हिल्ला नहीं करती। मौलवी ने मुंह बनाया। हिल्ला? अरे बहन, तुम जैसे कोमल दिल लोगों का फर्ज बनता है मौलवी की इज्जत करना। लहजा में अदब कम, हुक्म ज्यादा। लाइन में खड़े लोग पहली बार इस मौलवी की असली तलखैत महसूस करने लगे। तभी दौड़ता हुआ एक मजदूर आया, सांस फूल रही थी, आंखों में आंसू ठहरे हुए। बाजी, मेरा बच्चा रात भर रोता रहा, पैसे नहीं बचे, बस एक शेर दूध दे दो, बदले में कुछ नहीं दे सकता। रोशना का दिल एकदम नरम पड़ गया। उसने पैमाना साइड रख दिया, सीधा घड़ा उठाया और एक शेर नहीं, उससे ज्यादा दूध मजदूर के मटके में डाल दिया। मजदूर की आंखों से आंसू टूट गए। अल्लाह तुझे दोनों जहानों में सर बुलंद करे बाजी। गांव में एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी हो गई और इसी खामोशी में मौलवी हमीद फट पड़ा। ये क्या नाइंसाफी है, मुझे एक शेर ज्यादा नहीं दिया और इस गरीब को इतना भर के, क्या ये ईमानदारी है या दिखावा? आंखों में जलन, आवाज में नफ्स की भूख। गांव वाले पहली दफा उसका असली चेहरा देख रहे थे। रोशना ने घड़े का ढक्कन धक से बंद किया, मौलवी की तरफ धीरे से मुड़कर देखा। उसका लहजा सुकून वाला था मगर हर लफ्ज तीर की तरह निकल रहा था। मौलवी साहब, जिनको अल्लाह इज्जत देता है वो इज्जत का इस्तेमाल बढ़ावा देने के लिए नहीं करते। आपको मैं नबतोल से दूध देती हूँ क्योंकि आप हमेशा हिसाब की बात करते हो। फिर उसने मजदूर की तरफ इशारा किया, मगर ये मजदूर ये दिल से टूटा हुआ आया था। टूटे दिलों का हिसाब पैमाने से नहीं होता, उनको इंसानियत से दिया जाता है। मौलवी लाल से सफेद पड़ गया। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। तब रोशना ने वो बात कह दी जिसे सुनकर मौलवी का दिल हिल गया। और जिनकी नजर पाक न हो उन्हें दूध नहीं दिया जाता, उन्हें फासला दिया जाता है। गांव में हल्की सी हलचल, लोगों को एकदम समझ आ गया, तारीफों का नूर नहीं, नजर की गर्द लोगों को बेइज्जत करती है। उस रात मौलवी हमीद चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। न किसी को सलाम, न दुआ। किसी ने कहा, सच्चाई से टकराकर जो गिर जाए वो भाग जाता है। किसी ने कहा, अल्लाह ईमानदारों की हिफाजत करता है। और गांव वालों ने रोशना को इज्जत का ताज दे दिया। जो भी उसके पास से गुजरता कहता, लिबास और जबान का दिखावा बहुत होता है मगर ईमानदारी नजर की सफाई से पहचानी जाती है। रोशना सिर्फ मुस्कुराती और कहती, नेकी का हिसाब होता है मगर इंसानियत का नहीं, और जो नफ्स का गुलाम हो उसकी नजर सबसे पहले साफ होनी चाहिए।